हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज सिंप्लीफिकेशन नंबर यानी सरलीकरण का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम लग रही है इसमें पूछा जाता है। टाइप नंबर अपने पास 5 नंबर टाइप है। 5 हो गया था, शायद हो गया था ना, हाँ 6 नंबर टाइप है। इसमें देखते हैं संख्या को सरल करना। संख्या को सरल करना देखते हैं। जैसे आपके पास 100 दिया, 100 गुणा 100 दे दिया, 100 गुणा 100 दे दिया, प्लस 99 दे दिया, गुणा में 99 दे दिया, गुणा में 99 दे दिया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको पूछ रहा अगला, लेकिन आंसर अपन बहुत इजी बताएंगे। 99 100 आ गया, प्लस 99 गुणा 99 आ गया, माइनस यहां प्लस रहेगा, सदैव यहां माइनस ही रहेगा भाई। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन दे देता है अपने पास 200, 1 नंबर डाल दें, इसको 2 नंबर डाल दें ना, साथ में लिख लेना भाई। माइनस मैंने दे दिया 100, गुणा में दे दिया 100, गुणा में दे दिया 100। यहां दे दिया आपके पास 200 गुणा में 200 प्लस 100 गुणा में 100। यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ प्लस होगा, गुणा में अपने पास आ गया 200 गुणा में 100। यदि कोई संख्या 3 बार गुणा में हो रही है, कितनी बार? 3 बार, और प्लस लग रही है, फिर दूसरी संख्या 3 बार गुणा में हो रही है, नीचे दोनों अलग अलग हो रही है, दोनों अलग अलग, फिर दोनों एक साथ में हो रही है। यहाँ देखो इसमें स्टेप सेम चल रहा है, यहाँ माइनस था, यहाँ दोनों के बीच में यहाँ क्या चल रही है? 3 बार गुणा हो गई। संख्या अलग अलग है दोनों, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। या डेफिनेटली क्वेश्चन फिक्स होते हैं ऐसे। ध्यान रखना आपको इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? माइनस। तो आप आंसर बताएंगे 1 सेकंड में आंसर आएंगे आपके। पहले बेस को समझना है, क्वेश्चन को समझ लिया। इन दोनों का 100 प्लस 99, 199 आंसर हो गए। इस क्वेश्चन के आंसर कितने आएंगे आप पता चल गया होगा। 200 माइनस 100 अर्थात कितना आ चुके अपने पास आंसर? 100। ऐसे आंसर आते हैं क्वेश्चन के। चलो दूसरे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप बताते हैं मेरे को। मैंने लिखा 25 गुणा 25 गुणा 25 प्लस मैंने बोला 26 गुणा में 26 गुणा में 26। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके आपको डरना नहीं है, डरने का तो बात ही नहीं है। 26 यहाँ प्लस तो यहाँ क्या रहेगा भाई? माइनस 25 गुणा 26। क्या आंसर आएगा इसका भाई? 3 बार गुणा में हो रही, 3 बार गुणा में हो रही, 2 बार अलग अलग, 2 बार अलग अलग, एक बार दोनों एक साथ में हो रही है। तो इन दोनों के बीच में प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 25 प्लस के 26 अर्थात कितना आ गया आंसर? 51। चल गया पता। दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको वहाँ लिख दिया 40, गुणा में लिख दिया 40, गुणा में 40। मैंने दिया आपको माइनस दे देता हूँ आपकी बार। मैंने दे दिया आपके पास 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 3 बार दे दिया। और बात करूँ मैं आगे 40 गुणा में 40 प्लस के 10 गुणा में 10 माइनस की जगह यहाँ माइनस में प्लस रहेगा। यहाँ कितना आ गया अपने पास? 40 गुणा में 10। दोनों अलग अलग है संख्या, तो आंसर क्या है? माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या आंसर आएगा भाई? 40 माइनस के 10। तो कितना आंसर आ गया अपने पास? ही 30। मात्र 1 सेकंड में, नैनो सेकंड में आंसर बताएंगे अपन। उतार लो जल्दी, पीछे वाले कैंडिडेट जल्दी उतारना आंसर। पता चल गया पैटर्न क्या था? 3 बार गुणा में, बीच में प्लस तो प्लस लगा के बता देना है। 2 बार गुणा में और 3 बार गुणा में हो रही है, बीच में माइनस तो माइनस करके बता देना है। ऊपर वाले पर इफेक्ट करना आपको। समझ गए इस चीज को? उतारो सब। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 सेकेंड अपन बात करेंगे नैनो सेकंड की। नैनो सेकंड में अपन आज बताएंगे। यदि यही संख्या अपने पास दशमलव के अंदर आ जाती है, जैसे बात करूं मैं आपके पास दे दिया मैंने 99 गुणा 99 गुणा 99 माइनस 98 गुणा 98 गुणा में 98 बटे
आपको दे दिया मैंने 99 गुणा 99 प्लस 98 गुणा में 98 प्लस माइनस के प्लस क्या जाएगा भाई 99 गुणा में 98। आंसर क्या आएंगे भाई देख के बताओ, दोनों का क्या आएगा भाई माइनस, तो 99 माइनस 98 कितना आंसर आ गया 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट 2 का देता हूं मैं अब की बार 25.5 गुणा में 25.5 गुणा 25.5 प्लस 2.5 गुणा में 2.5 गुणा में 2.5। चलिए नीचे दे दिया मैंने आपके पास 25.5 गुणा में 25.5 प्लस 2.5 गुणा में 2.5 माइनस यहाँ प्लस यहाँ क्या रहेगा भाई माइनस 25.5 गुणा में 2.5। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच में प्लस चल रहा है तो क्या कर देंगे प्लस, तो 25.5 प्लस 2.5 और सब कैलकुलेशन कट जाएगी, नो टेंशन रखना, सारी कैलकुलेशन कट जाएगी, वो डायरेक्ट आंसर बताना है। तो 25.5 25 से 26 होगा, 26 2 28 आंसर आ चुका है इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आप खुद बताएंगे मेरे को, RW मान लेना, SW मान लेना, कुछ भी मान लेना, आंसर जरूर बताना है। मैं देता हूँ आपके पास 37.5 गुणा में 37.5 गुणा में 37.5 प्लस माइनस देता हूँ की बार है ना, माइनस दे दिया मैंने आपको 2.5 गुणा में 2.5 गुणा में 2.5 बटी, सबको दिखाई दे रहा है ने, नीचे लिख रहा हूँ तो भी 37.5 गुणा में 37.5 प्लस 2.5 गुणा में 2.5, यहाँ प्लस माइनस तो प्लस रहेगा, अपने पास कितना आ गया 37.5 गुणा में 2.5। जल्दी आंसर बताओ क्या रहेगा भाई 35। किस किस के आगे आंसर 35, हाथ खड़े करना, सब के आगे, पीछे वाला ना आपके आगे। देखो बात तो यह देखते अपने पास 37 या माइनस दे देंगे, दोनों का क्या करेंगे माइनस, तो 37.5 माइनस 2.5, 37 में से 2 गए 35 में पॉइंट में 5 गए तो 35, आगे सबके 35, सबके आगे शाबाश, जिनके आंसर आगे चले आगे उतार लो, जिसको नहीं उतारा उतार लो, जिस कैंडिडेट नहीं उतारा उतार लो। चलो मेरे को अभी ये क्वेश्चन आपके 3 की स्क्रीन पर आप देखना बोर्ड पे पहले। मैंने आपको दिया 999 गुणा में 999 गुणा में 999 प्लस 1 गुणा 1 3 बार दे दिया। बताएंगे मैंने लिखा 999 गुणा में 999 प्लस 1 गुणा 1 माइनस 999 गुणा 1। आंसर बताओ जल्दी बताना आपका आंसर। सेकंड थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था 99 गुणा में 99 गुणा में 99 प्लस 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 99 गुणा में 99 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 99 गुणा में 2। क्या आंसर आएगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन पॉइंट वाला दे देता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन 17.5 गुणा में 17.5 गुणा में 17.5 प्लस 2.5 गुणा में 2.5 गुणा में 2.5, 17.5 गुणा में 17.5 प्लस 2.5 प्लस बीच में दे देता हूँ अब की बार 17.5, या प्लस दिया या माइनस दिया, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपको बताना है यहाँ पे। प्लस
17.2 गया तो अपने पास कितना आ जाएगा 2.5 गुणा में 2.5। अब की बार क्या किया इसमें दोनों क्वेश्चन सेम लिख के दिया मैंने, इसमें थोड़ा चेंज करके दिया आपको। 17.5 17.3 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, इन दोनों को पहले गुणा कर दिया, जो लास्ट में माइनस कर रहे थे वो पहले बीच में कर दिया और ये दोनों के बीच में ये कर दिया। इसका भी आंसर आपको बताना है। हो गया? उतार लो, जिसने नहीं उतारा उतार लो। क्रे साहब टाइप नंबर 7 पर चलते हैं, उतार लेना जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइप नंबर ध्यान रखने, टाइप नंबर 7 में लेते हैं अपन वर्गों के अंतर, वर्गों का अंतर ज्ञात। वर्गों का अंतर ज्ञात करना, इसी से थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बनता है, बीच की संख्या, बीच की संख्या ज्ञात करना। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वर्गों के बीच इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि वर्गों के बीच में फिक्स संख्या अंतर आ जाता है, बीच की संख्या सदैव एक कम बता देते हैं। वो क्या हो जाता है, वर्गों के बीच की संख्या का बीच की संख्या हो जाती है। जैसे बात करूं मैंने लिखा 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, एक लिख दिया मैंने 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया अपने पास 105 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ऐसी कोई संख्या दे देता आपको। तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को आंसर बताते समय मात्र 1 सेकंड का आपको समय लगेगा। वो देखते हैं यदि दो संख्या अलग अलग है, उनके वर्गों के भी अंतर कर रहा है, तो इनको दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, एक बार तो जोड़ना है, एक बार क्या करना है, अंतर करना है। तो मैंने 26 और 25 है, तो 26 प्लस 25 किया, मैंने जोड़ दिया, वह 26 को जोड़ दिया, गुणा में गुणा लगा दिया, अंतर 26 माइनस 25, 26 माइनस 25, दोनों का कितना हो गया 51, कितना आ गया अपने पास से 51 आ गया। तो इन दोनों का सॉल्यूशन करूंगा तो कितना आएगा भाई 51 आएगा। वैसे आप देखना चाहो तो 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई 676 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, दोनों का अंतर करते हैं तो कितना होता है भाई 51। लेकिन अपन शॉर्ट में करेंगे, क्यों करेंगे, ये तो अपने पास छोटा क्वेश्चन था इसलिए कर पाए, यदि बड़ी संख्या होती तब कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो पैटर्न को आपको समझना है, जो पैटर्न अपना छोटे क्वेश्चनों में लगेगा वो चाहे कितने बड़े क्वेश्चन उसमें भी बना लागू होगा। क्लियर है इसका काम, यही आपको ये पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, बता सकते हैं। जैसे इसका आंसर बताना आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे भाई घटा देंगे। तो 100 अपने पास क्या, अपने पास 101 प्लस 99, इनको जोड़ दिया, गुणा में क्या कर देंगे 101 माइनस 99, ये दोनों कितना हो गए भाई 200, ये दोनों का अंतर कितना है 101 और 99 का अंतर कितना आ गया 2, तो कितना होगा चुका अपने पास से 400 हो गया। क्लियर है चीज, इसका आंसर बताओ भाई, दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो अपने पास 105 प्लस के 100, एक बार अंतर करो 105 माइनस के 100, ये कितना हो गया अपने पास 205, ये कितना अंतर आ गया अपने पास से 5 का अंतर आ गया। दोनों को करेंगे तो कितना हो गया 25, 200 कितना हो गया अपने पास से 1000, 1025 आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर डालो इसको, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बार में 40 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर का अंतर क्या होगा। मैंने दे दिया आपके पास 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर की बीच की संख्या क्या होगी। मैंने आपको दे दिया 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर क्या होगा। तो आंसर बताएंगे, दोनों को जोड़ो, 40 प्लस 39 दिखाई दे रहा है ना भाई, माइनस के 39, ये कितना हो गए भाई 79 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 79। क्लियर है चीज। सेकंड क्वेश्चन ये देखो, 105 जोड़ेंगे, जोड़ दो डायरेक्ट जोड़ दूं मैं, 50 प्लस 100 55 प्लस कितने हो गए 50, दोनों को घटाऊंगा तो 55 माइनस के 50, ये कितना हो गया भाई 105, बोलो सब
105। अब इसका अंतर कितना आ गया अपने पास 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो 500, 525 आंसर आ जाएंगे। क्लियर है सबके? आ गया समझ में? ये देखो अपने पास है दोनों के बाद जोड़ना है, एक बार अंतर करना है, तो 1000 में 999 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, 1000 में से 999 घटाएंगे तो इसका कितना हो गया 1999, और कितना आ जाएगा एक, तो उत्तर कितना, आंसर कितना आ जाएंगे अपने 1999। किसी टाइप का क्वेश्चन अपन उसके सारे इजी मेथड से करने की सोल्व करेंगे। हाँ, वर्गों के बीच की संख्या अपन निकाल ही सकते हैं। दोनों मैंने आपके पास 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया। जैसे कैसी भी संख्या हो, आप ये भी मत माइंड में ये मत लेना सर यहाँ तो 101 ले लिया, 99 क्यों हो गया, 25 और 26 और 25 लिया, 105 और 100, कोई भी नंबर ले सकता, 55 50 लिख सकता है। कितने भी नंबर हो, उनके वर्गों के बीच की जब संख्या ज्ञात करनी होती है तो उनको दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, गठाना है। दोनों को जोड़ और गठाने के बाद में दोनों का गुणा कर देना है, वो आंसर आपके पास ही आ जाएगा। नहीं, इसी मेथड क्या होता है, इसका स्क्वायर करो पहले, इसका स्क्वायर, ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए अपन बता दिया, लेकिन बड़ी संख्या आ गई तब अलग अलग स्क्वायर करने में अपन को काफी दिक्कत आएगी। ये फॉर्मूला होता कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी अपने पास सर्व समीकरण होती है, उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होता है। उतार लो जल्दी, सभी उतार लेना भाई। उतार लिया सबने? ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट 2 का क्वेश्चन आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने आपको दे दिया 23.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, मैंने दिया 17.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न अपने सब पे लागू होगा। आपको बोल दिया आपके पास 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। आपको बोल दिया 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो बता सकते हैं, इनको जोड़ना है दोनों को। 23.5 प्लस 2.5, एक बार घटाना है, 23.5 माइनस 2.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो गए, 24 दो कितने हो गए 26 हो जाएंगे ना। हाँ, इसका देखो 23 में से गया 23 में 2 21 आ गया, समझ रहे इस चीज को। इसका कितना आ जाएगा अपने पास, दोनों को जोड़ो 17.5 प्लस 1.5, दोनों का घटाओ 17.5 माइनस 1.5। ये देखो जल्दी बताना इसका, ये कितना होगा 17 18 18 19 आ गया इसका आंसर। इसका कितना होगा 17 में से 5 पॉइंट गया तो गया 17 में से गया 16। तो इसका भी ध्यान रखना, 100 तरीके से करने से ध्यान रखना। 26 लिखा मैंने, 20 प्लस 1 लिख दूँ 21, होता नहीं होता है, 26 दूना 52 हो गया। वैसे डायरेक्ट गुणा करना चाहो तो वैसे कर लेना, प्लस के कितने हो गए 26, दोनों को जोड़ूंगा तो कितने हो गए 546 आंसर आ जाएंगे। इसको देखना चाहे तो इसको देख लेना भाई, इसको मैंने 20 माइनस 1 लिख दिया, 19 होता है, गुणा में 16 लिख दिया तो 16 इससे गुणा करूंगा तो कितना 16 दूना 32, 320 माइनस 16 अर्थात 304 आंसर होता है। सही है क्या, 16 दूना 32, 320 माइनस 16 करूंगा वापस 304 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो भी पॉइंट होगा क्वेश्चन हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर करना है आपको। मैं दे देता हूँ आपको 103 का स्क्वायर माइनस 103 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। ये SW मान लेना, हाँ आप, या RW मान लेना, जो मानना है वो मान लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूरी करना है भाई। चले
मुतालिया सबने साथ साथ मुतालिया करो भाई। सरलीकरण के पार्ट नंबर 2 में अपन टाइप नंबर 6 7 पे पहुंच गए। सरलीकरण का जब तक अपने पास क्या होता है, सरलीकरण के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पूरे सरलीकरण पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 सारे पार्टों का करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। समझ गए इस चीज को? बता लो, चले बात करें। तो इसे वर्गों की संख्या के बीच होता है, ये अपने पास हो गया था। अपने पास होता है बीच की संख्या ज्ञात करना। बीच की संख्या का मतलब क्या होता है, दो संख्या का वर्ग दिया जाता है, उन वर्गों के बीच में संख्या निकालनी, वो संख्या कहलाती है। जैसे बात करें एक सिंपल इसका प्रैक्टिकल करें, जैसे इसी पैटर्न पर वो क्वेश्चन होने वाला है। मैंने दिया आपके पास 26 व 25 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। 25, 26 और 25 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। ये एसएससी के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्मी के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये एग्जिट डिजिट आती है। जैसे बात करें 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर के, तो अपना पैटर्न इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, अपने पास 26 प्लस कितना हो गए 25 और 26 माइनस कितने हो गए भाई 25, तो ये दोनों का कितना होगा 51। ये दोनों का अंतर 1 आ गया, तो अपने पास कितना आ गया, ये तो अंतर तो कितना अपने पास है 1 है, लेकिन बीच की संख्या सदैव कम बताते हैं, 1 कम बताते हैं। अंतर में से क्या बताते हैं, 1 कम बताते हैं। तो बीच नोट लगाई लिख लेना आप अच्छी तरह, बीच की संख्या सदैव अंतर से 1 कम होती है। तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, बीच की संख्या बराबर आ गई अपने पास कितना भाई 51। 51 में से 1 हटा देंगे, कितना आ गया अपने पास 50। बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 50। जैसे बात करूं मैं अपने पास सेकंड क्वेश्चन की, मैंने दिया आपके पास 5 व 4 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। 4 व 5 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। तो अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 25 माइनस 16, उत्तर कितना था अपने पास 9। वैसे जोड़ेंगे इनको 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4 कितना आ गया 9 गुणा 1 अर्थात कितना होते हैं भाई 9। बीच की संख्या से देख क्या हो गई भाई, बीच की संख्या हो गई, बीच की संख्या कितनी हो गई अपने पास 9 में से 1 कम, अंतर में से 1 कम अर्थात कितनी हो गई 8। लेकिन कोई बोलेगा सर ये 8 होती नहीं होती है, 50 1 कम क्यों किया आपने। कोई किसी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि 1 कम क्यों किया। जैसे प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग देखते हैं 25 होता है, बात करते हैं अपने पास 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो 16 के बाद में 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है और 25। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था 5 व 4 के वर्गों के बीच की संख्या, तो ध्यान रखना है 17 1 हो गई, 18 और 2 3 हो गई, नहीं यहाँ तक 4 5 6 7 8 ही तो होती है। तो एक संख्या क्यों कम बताते हैं, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग दो संख्या दी जाती है, उनके बीच की संख्या सदैव उनके अंतर में से क्या होता है भाई 1 ही कम संख्या होती है। तो इसका तो हमने 50 बताया था, समझ रहे हो इस चीज को। इसका भी 50 क्यों बताया था कि बीच की संख्या सदैव अंतर में से 1 कम होती है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बता लो जल्दी। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो ये क्लास वाले स्टूडेंट तो कहते हैं इनको तो पता है, इनको समझ में आ रहा है। यदि वीडियो वालों को भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है भाई, शेयर करना है, और अच्छा लगे तभी लाइक करना है भाई। अच्छा नहीं लगे तो लाइक करने की जरूरत भी नहीं है।
तो बीच की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। चले आगे। अरे ये बाड़मेर, ये अजमेर, ये दोनों तो बहुत ही बातें कर रहे हैं। बातें क्या, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आंसर बता रहे हैं। माइंड में सेट हो गया होगा। अब की बार आर्मी का पेपर पार है, ध्यान रख लेना भाई अब की बार, है ना। चले आगे। तो वर्गों के बीच की संख्या याद करने का मेथड बता दिया मैंने। कोई भी संख्या हो, वर्गों की बीच की संख्या का याद ही कर सकते हैं। जैसे बात करूं मैं, आगे दूसरा क्वेश्चन देता हूं। 50 व 51, 50 व 51, 50 व 51, 50 व 51 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है? जल्दी बताओ। 50 व 51, क्या लिखा आपने? 50 व 51 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है? तो आपने समझा 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 51 प्लस 50 आ गए, 51 माइनस 50 आ गए, दोनों का अंतर ये कितना हो गया भाई? 101 हो गया। इनका अंतर कितना आ गया? 1 अर्थात कितना आ गया अपने पास? अंतर आ गया अपने पास, अंतर बराबर आ गया अपने पास 101। बीच की संख्या सदैव क्या होती है भाई? बीच की संख्या क्या होती है? 100 अंतर में से 1 कम, अर्थात कितनी हो गई भाई? 100। बीच में कितनी संख्या अपने पास है? 100 संख्या है। दूसरा क्वेश्चन में आपको RW मान लेना या SW मान लेना। देखें 70 व 69 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है? 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना। 101 व 100 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, ये आपको बताना है। इसमें मैं बीच की संख्या पूछ रहा हूं ना कि अंतर भी आपको बता देना है भाई। अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है वो आपको बता देना है, इसका अंतर कितना है। अंतर में से सदैव 1 कम क्या करते हैं? कम करते हैं, बीच की संख्या आती है। तो यहाँ 101 में से क्या क्या भाई? 1 कम किया तो कितना आ गया था अपने पास? 100 आ गया था। उतार लो सब। एक टाइप अपनी और बची है, टाइप नंबर 8। देखो इस वीडियो को थोड़ा सा क्या होगा कि 5-7 मिनट पूरा वीडियो देखना आप, 2-3 मिनट ज़्यादा के बनाते हैं। एक टाइप अपनी ज़्यादा होती है सिंप्लीफिकेशन की, अपने पार्ट नंबर 2 के अंदर 8 टाइप तक हो जाए अपने क्वेश्चन। उतार लिया सबने? तो टाइप नंबर अपने पास 7 हो गया था, टाइप नंबर अपने पास 8 चलता है। 8 के अंदर अपन क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन के टाइप नंबर अपने पास 8, टाइप नंबर अपने पास 8। इसमें ध्यान रखना भिन्नों का जोड़ करते हैं। क्या करते हैं भाई? भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार संख्या दी जाती है, उस संख्या के भिन्न में दे रखे उनको जोड़ना है। जैसे बात करें, जैसे कई बार की सिंपल क्वेश्चन होते थे 1/2, 1/3, इन दोनों का एलसीएम लेके इनको जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ने जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन एसएससी के अंदर और बैंक और डिफेंस लेवल की जो भी एग्जाम है इसमें, और अपने पास ग्राम सेवक, इनमें सब हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि आपके पास 1/2 दिया, 1/6 दे दिया आपके पास, और 1/12 दे दिया, 1 आपके पास दे दिया 20 दे दिया, इसका जोड़ करना है। तो ऐसा तो है नहीं इसका अपन सिंप्लीफिकेशन करके कर सकते।
इसका अपने सबका एलसीएम ले लिया। तो आपको पैटर्न को समझना है। यदि ये पैटर्न है, सब छोटे पैटर्न आप समझ आएंगे तो बड़ा क्वेश्चन कितना भी हो आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उनको जोड़ करने का तरीका ध्यान रखना। इस नंबर पे आपको फोकस करना है, इस नंबर पे आपको फोकस करना है, इनके नंबर पे फोकस करना है, इस नंबर पे फोकस करना है। तो आप देखो, इसको मैं 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इसको 2 गुणा 3 लिखूँ तो ये 6 तो आता है। इस बार अपने पास 3 गुणा 4 लिखूँ तो ये 12 तो आता है। 4 गुणा 5 लिखूँ तो 20 आता है, नहीं आता। इसका मतलब उन पैटर्न को समझ गए हैं। क्या समझ गए? ये पैटर्न अपने पास क्या है, ये अपने पास नंबर चल रहे हैं। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5। पहले नंबर आ गया, फिर आगे वाला नंबर आ रहा, फिर आ गया, फिर इसके आगे वाला नंबर आ गया, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर आगे वाला। ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो इनका आंसर बताते समय आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर मात्र 1 सेकंड में आप आंसर बता देंगे। आंसर क्या रहेगा वो देख लेना आप। ये नंबर ये 4 तो ऊपर लिख दो और ये 5 कहाँ लिख दो भाई, नीचे लिख दो। इसका आंसर रेडी है। समझ गए? आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड पे 4 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया। इसका आंसर रेडी है। जैसे बात करूं मैं आपके पास, अब सर आप बोलेंगे सर ये वाक्य से ऐसे कैसे लिख दिया आपने नंबर। तो चलो बात करते हैं। 1/2 है, 1/2 को मैं आप बता आज समझ कुछ समझदार हूं। मैंने 1/2 को मैं 1 - 1/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं।